नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज मंथन में हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि फिलहाल स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि देश में 60% बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पा रहे? ये हकीकत है। आज इस रिपोर्ट में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 18 महीने से देश में सभी स्कूल बंद हैं। ये स्कूल पढ़ाई के लिए वर्चुअल क्लासेस संचालित कर रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट जो सामने आई है वो इस पूरी व्यवस्था की कलई खोल कर रख देगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के 60% बच्चे इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में रिमोट शिक्षा की जो व्यवस्था है और साथ ही शिक्षा की जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इसको एक बड़ा झटका लगा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई इस स्टडी में सामने आया है कि देश के 60% बच्चे सिर्फ इसलिए वर्चुअल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एक और रिपोर्ट में सामने आया है कि सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी आधे से ज्यादा अभिभावकों ने इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्पीड को लेकर शिकायत दर्ज की है। साथ ही मोबाइल डेटा का भारी भरकम खर्च भी उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 20% बच्चे ही कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए। इनमें से भी आधे बच्चे थे जो लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सके। रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि इंटरनेट की समस्या की वजह से करीब 38% बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया। इन 38% अभिभावकों का मानना था कि ऑनलाइन क्लासेस सही तरीका नहीं है। इससे बच्चे उतनी अच्छी तरीके से पढ़ और समझ नहीं पाते जितना कि ऑफलाइन क्लासेस के दौरान कर पाते हैं। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। प्रथम संस्था द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक जारी असर 2020 रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 47.9% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 28.6% बच्चों को ही स्कूल के बंद रहने की स्थिति में ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री मिली। रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री मिली है उनमें से 78.4% का माध्यम व्हाट्सएप है। वहीं 4% को फोन कॉल, 17.6% को पर्सनल विजिट तथा 4% को अन्य साधनों से ये सामग्री मिल रही है। सर्वे के दौरान 10.9% ने इंटरनेट की समस्या और 5.4% ने कनेक्टिविटी की समस्या की बात कही। एक एनजीओ भारत ज्ञान विज्ञान सर्वेक्षण ने राज्य के 17 जिलों, 115 प्रखंडों, 620 पंचायत और 877 गाँव में एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि 93.6% बच्चों के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है। वो या तो अपने पिता या भाई या दूसरे सदस्यों के मोबाइल फोन के जरिए क्लासेस अटेंड करते हैं। ज्यादातर वक्त उन्हें मोबाइल फोन मिलता ही नहीं है। बहुत कम 5.3% लोग ही ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पिछले साल अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर उनके सुझाव मांगे थे। 7033 कुल अभिभावकों में से सिर्फ 546 ने ही इंटरनेट सुविधा और 240 ने कंप्यूटर या लैपटॉप होने की बात मानी। इसके अलावा 3667 ने स्मार्टफोन की सुविधा होने की बात मानी थी। साल 2020 में भारत में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। करीब 18 महीने तक स्कूल पूरी तरह बंद रहे। हालांकि इस दौरान स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस जारी रही, लेकिन डिजिटल डिवाइस या फिर दूसरी सुविधाओं की कमी की वजह से ऑनलाइन क्लासेस की भी अपनी कमियां बनी रहीं। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ धीरे धीरे स्कूल्स खुलने लगे हैं। किस देश में कितने हफ्ते स्कूल बंद रहे ये भी आपको बताते हैं। भारत में सबसे ज्यादा 73 हफ्ते स्कूल्स बंद रहे। इसके बाद अमेरिका में 62 हफ्ते, कनाडा में 51, रूस में 13, चीन में 27, ब्राजील में 69, पाकिस्तान में 60 और ऑस्ट्रेलिया में 40 हफ्ते स्कूल बंद रहे। तो भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे लंबे वक्त तक स्कूल्स बंद रहे और इस दौरान करीब 29 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। इसमें 14 करोड़ लड़कियां हैं और 15 करोड़ लड़के। सबसे ज्यादा 13 करोड़ बच्चे सेकेंडरी क्लासेस के थे।
जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो तमाम बच्चों और अभिभावकों ने या तो सुविधाओं की कमी की वजह से या फिर इस मीडियम में कंफर्टेबल ना होने की वजह से ड्रॉप आउट भी कर दिया, यानी कि स्कूल छोड़ दिया। इस दौरान 53% लड़कियां ऐसी थी जो ड्रॉप आउट के बाद वापस स्कूल में नहीं आई। इनमें से 12 से 17 साल की करीब 1 करोड़ लड़कियां शामिल थी। कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों में औसतन करीब 4.5 महीने स्कूल बंद रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बच्चों के पोषण और भविष्य में उनकी इनकम पर भी असर पड़ सकता है। लॉकडाउन की वजह से हर 7 में से 1 स्कूली बच्चे की स्कूली शिक्षा के 3 महीने कम हुए हैं। बच्चों की बुनियादी शिक्षा की औसतन अवधि 7.9 साल से घटकर 7.3 साल ही हो गई है। 5 महीने स्कूल बंद रहने की वजह से स्टूडेंट्स की सालाना इनकम में 64,000 रुपए की कमी आ सकती है। क्योंकि लड़कियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, इसलिए भविष्य में लैंगिक असमानता भी बढ़ सकती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।